हेलो बच्चों, एक बार फिर नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज केमिस्ट्री पार्ट सेकंड के एल्कोहल, फिनाल और ईथर से मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न लिए गए हैं। ये वे प्रश्न हैं जो कभी न कभी बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं या 2023 में जिनके आने की संभावना 101% है। इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न से लेकर विस्तृत उत्तरीय प्रश्न तक आप लोगों को बताए जाएंगे, जो क्रम से आप तैयार करते हुए चलेंगे, नोट्स बनाते हुए चलेंगे, जिससे आपका रिवीजन बार बार होता रहे। कल के वीडियो में आप लोगों को 2 प्रश्न पूछा गया था और उसका उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में करके बताना था। इसमें से जो पहला प्रश्न था वो था कि झूठा सोना किसे कहते हैं। झूठा सोना किसे कहते हैं? तो कापर और एल्युमिनियम के मिश्रण को हम झूठा सोना कहते हैं। और एक था द्रवित सोना किसे कहते हैं? तो द्रवित सोना पेट्रोलियम को कहते हैं। पेट्रोलियम को हम क्या कहते हैं? द्रवित सोना। ये दोनों प्रश्न के उत्तर हो गए। आज दोनों जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो जानने के लिए आप वीडियो में अंत तक बने रहें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके जाएं। हमारे चैनल पे यदि पहली बार आए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। जो ये इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की जो श्रृंखला चल रही है, प्रत्येक चैप्टर के इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो बताए जा रहे हैं वो आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे। चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। बहुविकल्पीय प्रश्न यानी सही विकल्प को लिखना है। पहला प्रश्न इसमें है कि परिशोधित एल्कोहल में स्प्रिट होता है। परिशोधित एल्कोहल में स्प्रिट कितना प्रतिशत होता है? तो वो विकल्प में दिया 100%, 90%, 75%, 95.5%। तो जो आपका आंसर है वो कितना है? 95.5%। दूसरा वाला है लुकास अभिकर्मक पहचाना जाता है। लुकास अभिकर्मक से पहचाना जाता है। लुकास अभिकर्मक क्या होता है? तो जान लीजिए, ZnCl2 और HCl का जब 1:1 का अनुपात होता है तो उसी को हम कहते हैं ल्यूकास अभिकर्मक। क्या कहते हैं? ल्यूकास अभिकर्मक कहते हैं। तो ल्यूकास अभिकर्मक से क्या पहचाना जाता है? एल्कोहल, फिनाल, ईथर या एल्कीन। तो इससे पहचाना जाता है एल्कोहल। तीसरा विकल्प वाला है फिनाल का 0.2% विलयन कार्य करता है। किसका कार्य करता है? एंटीसेप्टिक का, ज्वरनाशक का, एंटीबायोटिक या सभी का। तो इसमें से कौन सा विकल्प सही है? एंटीसेप्टिक। जो फिनाल का 0.2% विलयन होता है वो कार्य करता है किसका? एंटीसेप्टिक का। इस प्रकार ये विकल्प वाले प्रश्न हो गए। अब इसमें से 3-4 प्रश्न अति लघु उत्तरीय हैं और प्रयोगशाला में ईथर बनाने वाला ये विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है। अब आप लोग विस्तृत उत्तरीय प्रश्न को लास्ट तक देखने के लिए अब वीडियो में अंत तक बने रहें, जिससे ये जो लास्ट वाला प्रश्न है इससे एग्जामिनर द्वारा क्या प्रश्न पूछा जाता है या पूछे जाने की क्या संभावना है प्रैक्टिकल वाले एग्जाम में, वो प्रश्न आपको आज के ही वीडियो में बता दिए जाएंगे। अगला प्रश्न है विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया क्या है? विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया क्या है? या इसको दूसरे तरह से पूछा जाता है कि डाई एथिल ईथर बनाने की विधि का समीकरण दीजिए। तो विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया क्या है हम देखते हैं। इसका भाषा लिखा जाएगा कि जब सोडियम एथॉक्साइड को, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया की भाषा लिखा जाएगा, आप लोग लिखना चाहेंगे लिख लेंगे कि जब सोडियम एथॉक्साइड को एथिल आयोडाइड के साथ गर्म करते हैं तो डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है। देखिए समीकरण देखिए, जैसे सोडियम एथॉक्साइड का सूत्र होता है C2H5ONa। ये है सोडियम एथॉक्साइड। नाम क्या है इसका? सोडियम एथॉक्साइड।
जब इस सोडियम एथॉक्साइड को एथिल आयोडाइड यानी C2H5I, इसका नाम क्या है, एथिल आयोडाइड। जब सोडियम एथॉक्साइड को एथिल आयोडाइड के साथ गर्म करते हैं तो देखिए क्या बनेगा, यहाँ का Na और यहाँ का I निकल जाएगा, तो बचेगा क्या, C2H5O और यहाँ का बचा है C2H5 और प्लस क्या निकल गया, NaI। अब इसका नाम है डाई एथिल ईथर। नाम क्या है, डाई एथिल ईथर, यानी विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया हो गया, विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया हो गया। या ये डाई एथिल ईथर बनाने की भी एक विधि है। अगला प्रश्न है, प्रयोगशाला में फिनाल बनाने के विधि का समीकरण लिखिए। प्रयोगशाला में क्या बनाना है, हमको फिनाल बनाना है, तो इसका भाषा क्या लिखा जाएगा कि जब बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को जल से क्रिया कराते हैं तो फिनाल प्राप्त होता है। देखिए बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड का, यानी ये दूसरे का आंसर था और ये तीसरे का क्या है, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड का सूत्र होता है C6H5N2Cl। इसका जब हम जल अपघटन कराएंगे यानी जल से क्रिया कराएंगे और गर्म करेंगे तो जल जो टूटता है वो H में और OH में टूटता है, तो N2Cl यहाँ से निकल जाएगा, N2Cl निकल जाएगा, OH यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा C6H5OH, यानी हमारा बन गया फिनाल। और प्लस क्या बन गया, यहाँ का H यहाँ का Cl, HCl और प्लस अभी क्या बचा है N2 यानी नाइट्रोजन गैस निकल गया। इस प्रकार बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, इसका नाम क्या है, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड से क्या बन गया, फिनाल। और ये फिनाल बनाने की प्रयोगशाला विधि का समीकरण हो गया। कभी कभी प्रश्न ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड से फिनाल कैसे प्राप्त करेंगे, तो ये आपका समीकरण अच्छे से हो गया। आप लोग इस समीकरण को उतार लीजिए, फिर इरेज करते हैं, अगला क्वेश्चन बताते हैं। इस प्रकार अगला क्वेश्चन है, गिरिगनार्ड अभिकर्मक से प्राथमिक एल्कोहल कैसे प्राप्त होगा। आप लोग यदि हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे ये जो इम्पोर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला लगातार चल रही है प्रत्येक चैप्टर का वो आप तक पहुंचता रहे। और यदि ये जो इम्पोर्टेंट प्रश्न आप लोगों को बताए जा रहे हैं प्रत्येक चैप्टर के, आप अगर इन्हीं प्रश्नों को तैयार कर ले जाते हैं तो मेरा ये दावा है कि आपको 70 में 70 नंबर मिल जाएगा। और आप जब पेपर पाएंगे तो कहेंगे अरे वाह ये तो मज़ा आ गया, वही जो सब प्रश्न है जो प्रत्येक चैप्टर के इम्पोर्टेंट प्रश्न हम पढ़कर आए हैं। तो इसलिए आप लोग चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं, गिरिगनार्ड अभिकर्मक से प्राथमिक एल्कोहल। अब एल्कोहल तीन प्रकार का, प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल, और गिरिगनार्ड अभिकर्मक से तीनों प्राप्त होते हैं, लेकिन हमको यहाँ पर क्या प्राप्त करना है, प्राथमिक एल्कोहल गिरिगनार्ड अभिकर्मक से। तो सबसे पहले जानना होगा गिरिगनार्ड अभिकर्मक क्या होता है। तो गिरिगनार्ड अभिकर्मक होता है RMgX, यानी एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, और R के स्थान पे हम लिख सकते हैं CH3 C2H5 कुछ भी लिख सकते हैं, और Mgx के स्थान पे लिख सकते हैं Cl। ये है गिरिगनार्ड अभिकर्मक। तो जब गिरिगनार्ड अभिकर्मक से प्राथमिक एल्कोहल, तो इसका भाषा क्या लिखा जाएगा कि जब गिरिगनार्ड अभिकर्मक को फॉर्मल्डिहाइड के साथ, जब गिरिगनार्ड अभिकर्मक को फॉर्मल्डिहाइड के साथ गर्म करते हैं ईथर की उपस्थिति में, तो प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त होता है। देखिए फॉर्मल्डिहाइड का सूत्र होता है HCHO। फॉर्मल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है, HCHO। तो थोड़ा इसको हम इस प्रकार लिखेंगे HC डबल बॉन्ड O, यानी ये क्या हो गया HCHO। इसका गिरिगनार्ड अभिकर्मक यानी CH3
Mg और Cl, ये CH3MgCl ईथर की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? ईथर की उपस्थिति में गर्म करेंगे। तो देखिए अब क्या होगा, ये जो डबल बॉन्ड इसको हम फैला देंगे और ये जो टूटता है CH3 अलग जाएगा, MgC यानी ये अलग हो जाएगा और ये अलग हो जाएगा। तो अब यहाँ से HC इसको ऐसे कर दिए, यानी कार्बन संयोजकता 4 होती तो 1 2 3 4 बंद बना लिया है ये। अब देखिए C, अब यहाँ से एक स्थान पे जुड़ जाएगा CH3। अब यहाँ पर क्या जुड़ बचा है? O बचा है MgCl, यानी यहाँ पर हो जाएगा OMgCl। फिर इसका देखिए दूसरे समीकरण में, यहाँ पर OMgCl है और यहाँ पर क्या है? CH3। इसका जल से क्रिया कराएंगे, किससे क्रिया कराएंगे? जल के साथ। और जब जल के साथ गर्म करेंगे तो क्या होगा? जल टूटता है H में और OH में, तो यहां से ये सब निकल जाएंगे, ये सब निकल जाएंगे, मतलब MgCl निकल जाएगा और H जाकर यहाँ पर जुड़ जाएगा, यानी H हो गया C, यहाँ पर OH हो गया और यहाँ पर CH3 हो गया और प्लस अब MgCl और H, तो यहाँ से बन जाएगा MgOHCl। इस प्रकार हमारा ये बन गया कौन सा एल्कोहल? प्राथमिक एल्कोहल। और प्राथमिक एल्कोहल में कौन सा एल्कोहल बना है? जैसे देखिए ये CH3 हो गया, CH2 हो गया, OH हो गया, यानी इसका नाम है एथिल एल्कोहल। नाम क्या है? एथिल एल्कोहल। इस प्रकार हमारा फॉर्मल्डिहाइड से बन गया क्या? प्राथमिक एल्कोहल। फॉर्मल्डिहाइड का जब गिरिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया हुआ तो बन गया प्राथमिक एल्कोहल। या दूसरा प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है कि फॉर्मल्डिहाइड से एथिल एल्कोहल किस प्रकार प्राप्त करते हैं? तो ये इसका समीकरण है, दिया हुआ है, आप इसको उतार लीजिए। फिर अगला है क्या? विहाइड्रोजनीकरण पर टिप्पणी लिखिए। देखिए उसको भी देख लीजिए। विहाइड्रोजनीकरण मतलब होता है कि जिसमें से हाइड्रोजन के 2 परमाणु या हाइड्रोजन गैस के रूप में निकल जाता है, तो वह क्रिया कहलाती है विहाइड्रोजनीकरण। जैसे एल्कोहल का जब विहाइड्रोजनीकरण करते हैं तो एल्डिहाइड प्राप्त होता है। एल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण से क्या प्राप्त होता है? एल्डिहाइड प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होगा देखिए, जैसे हम ले लें एथिल एल्कोहल, ये 5वें प्रश्न का उत्तर था और ये चौथे का। जैसे हम ले लें एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल का सूत्र होता है CH3, देखिए अभी यहाँ लिखा गया था CH3 CH2OH। अब इसको हम कॉपर की उपस्थिति में 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करेंगे। जब एथिल एल्कोहल हम ले लेंगे यहाँ से, ये एथिल एल्कोहल हो गया। इस एथिल एल्कोहल को कॉपर की उपस्थिति में 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर विहाइड्रोजनीकरण करेंगे। क्या करेंगे? विहाइड्रोजनीकरण। तो यहां से H2 का एक अणु निकल जाएगा, तो बचेगा क्या? CH3 CHO और प्लस क्या निकल गया? H2, और ये बन गया एसिटल्डिहाइड। क्या बन गया? एसिटल्डिहाइड। इस प्रकार एल्कोहल से क्या बन गया? एल्डिहाइड, और यही क्रिया हो गई विहाइड्रोजनीकरण। आप दोनों समीकरण उतार लीजिए, फिर हम इरेज करके अगला क्वेश्चन बताते हैं। इस प्रकार अगला प्रश्न है, फिनाल अम्लीय क्यों होता है? तो इसमें हम जानते हैं OH, फिनाल में कौन समूह उपस्थित होता है? बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा होता है OH, तो इसको होना चाहिए क्षार। लेकिन जो फिनाल होता अम्लीय क्यों होता है? क्यों? इसका उत्तर लिखा जाएगा, फिनाल जलीय विलयन में H+ आयन देता है, अर्थात यह क्षार से क्रिया करके लवण तथा जल बनाता है, इसलिए फिनाल अम्लीय होता है। समीकरण देख लीजिए। जैसे फिनाल लिख दें, फिनाल मतलब बेंजीन के सिर पे बैठा होगा कौन? OH। बेंजीन के सिर पे कौन बैठा होगा? OH, यानी ये 6वें का आंसर है। ये हो गया फिनाल। अब फिनाल
को जब हम जल में घोलेंगे तो ये जलीय विलयन में H+ आयन देता है। जलीय विलयन में क्या देता है? H+ आयन, यानी यहाँ पर माइनस हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा? H+। और जिसमें भी H+ होता है वो किस प्रकृति का होता है? अम्लीय प्रकृति का। किस प्रकृति का होता है? अम्लीय प्रकृति का। या जब हम फिनाल को C6H5OH फिनाल को किसी क्षार के साथ NaOH, यानी ये क्या है हमारा? क्षार। तो जब फिनाल को क्षार के साथ गर्म करते हैं तो कोई भी जब अम्ल होता क्षार से क्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है। तो यहाँ से H और यहाँ का OH बना लेगा जल, तो बन जाएगा क्या? C6H5ONa और प्लस बन गया क्या? H2O, यानी ये लवण बन गया और ये क्या बन गया? जल। और यानी जब लवण और जल बना तो ये कैसा होता है? अम्लीय होता है। तो अम्ल, क्षार, लवण, जल, इस प्रकार सिद्ध होता है कि फिनाल हमारा क्या होता है? अम्लीय होता है। फिनाल अम्लीय क्यों होता है? इसका समीकरण हो गया। 7वां प्रश्न है, कोल्बे श्मिट अपक्रिया लिखिए। कोल्बे श्मिट अपक्रिया लिखिए। तो इसका भाषा क्या है कि जब फिनाल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तथा कार्बन डाइऑक्साइड व HCl के साथ गर्म करते हैं तो सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है। देखिए फिनाल रिंग से बनाकर बताइए। ये हो गया हमारा, जब बेंजीन के सिर पे बैठा होगा OH तो हमारा रहेगा क्या? फिनाल। ये 7वें प्रश्न का आंसर है। फिनाल को हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करें। किसके साथ? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करें तो क्या होगा? देखो ये तो बेंजीन रिंग बन गया। अब यहां से क्या होगा? H निकलेगा, Na यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा, यानी यहां पर हो जाएगा क्या? ONa और प्लस निकल गया H2O। फिर इसको दूसरे वाला देखिए, यानी ONa। अब इसको हम COO के साथ यानी CO2 के साथ, किसके साथ? CO2 के साथ और HCl के साथ गर्म करेंगे। अब देखिए क्या बनेगा, ध्यान देना थोड़ा सा। यहां से एक H निकलेगा, यहां से एक H निकलेगा और COO के साथ जुड़ जाएगा, यानी COOH हो जाएगा। और यहां से Na निकलेगा, H यहां पर जुड़ जाएगा और यहां से Na जो निकलेगा वो क्या बना लेगा? NaCl। यानी समीकरण देखिए, ये तो हमारा था बेंजीन रिंग बन गया। अब बेंजीन रिंग O है, यहां पर क्या है? O। Na निकला, H जुड़ गया, यानी OH हो गया। फिर अब देखिए, फिर यहां से एक H निकला, COO जुड़ गया, H जो निकला वो भी यहीं पर बैठ गया, यानी COOH। अब Na और Cl मिलकर बना लेंगे क्या? NaCl। इस प्रकार इसी का नाम है सैलिसिलिक अम्ल। क्या नाम है? सैलिसिलिक अम्ल। यानी कोल्बे श्मिट अपक्रिया द्वारा क्या प्राप्त होता है? कोल्बे श्मिट अपक्रिया द्वारा क्या प्राप्त होता है? सैलिसिलिक अम्ल। किससे प्राप्त होता है? फिनाल से। किससे प्राप्त होता है? फिनाल से। यानी फिनाल से सैलिसिलिक अम्ल कैसे प्राप्त होता है? ये दोनों समीकरण में हो गया। या इसी का दूसरा नाम है कोल्बे श्मिट अपक्रिया किसे कहते हैं? आप लोग इसको उतार लीजिए। इस प्रकार लास्ट प्रश्न है, प्रयोगशाला में डाई एथिल ईथर बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। आप लोग यदि कहेंगे तो इसका हम अलग से वीडियो बना के चित्र सहित पूरा बता देंगे, जिससे आप प्रैक्टिकल के चार्ट पर भी बना लेंगे और बढ़िया से समझाने के बाद एग्जामिनर जो पूछेगा उस प्रश्न का उत्तर आप लोग आसानी से दे ले जाएंगे। हाँ, समीकरण क्या बनता है ये आपको बता दिया जा रहा है। प्रयोगशाला में डाई ईथल ईथर, तो इसमें क्या है कि जब प्रयोगशाला में एथिल एल्कोहल को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 110 से 140 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं तो डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है। समीकरण देखिए, 7वें का आंसर है। समीकरण कैसे लिखा जाएगा? एथिल एल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH। एथिल एल्कोहल को H2SO4 के साथ, यानी H2SO4 के साथ
110 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करेंगे। और जब 110 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करेंगे, ध्यान देना यहाँ से H और HSO4 है, इस लिख सकते हैं कि नहीं, तो यहाँ का H और यहाँ का OH मिलकर बना लेगा H2O और बचेगा क्या, C2H5HSO4, यानी C2H5HSO4 और प्लस निकल गया क्या, H2O। फिर देखिए इसका नाम है एथिल एल्कोहल। नाम क्या है इसका, एथिल एल्कोहल। ये है एथिल बाईसल्फेट, एथिल बाईसल्फेट। फिर पुनः जब एथिल बाईसल्फेट को C2H5HSO4 को एथिल एल्कोहल, अब एथिल एल्कोहल जो लिखा है इसको थोड़ा सी इस तरह लिखेंगे, देखिए HOC2H5 एथिल एल्कोहल के साथ 140 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करेंगे। कितने ताप पर गर्म करेंगे, 140 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करेंगे। तो देखिए यहां से फिर बचा क्या है, C2H5, यहाँ का O C2H5 प्लस क्या बन गया, H यानी H2SO4। इसका नाम क्या है, डाई एथिल ईथर। इस प्रकार प्रयोगशाला में डाई एथिल ईथर कैसे प्राप्त होता है आपका समीकरण हो गया। इस प्रकार एल्कोहल, फिनाल और ईथर यानी सेकंड पार्ट के केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर से जितने इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं आप लोगों को बता दिया गया है। अगर आप लोग बढ़िया से तैयार कर लेते हैं तो इस चैप्टर से 4 नंबर आपको 100% मिल जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।